स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है एलसीआर परिपथ। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, एलसीआर परिपथ कहलाता है। इस परिपथ के साथ एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत जोड़ दिया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। L के सिरों पर विभवांतर VL, C के सिरों पर विभवांतर VC और R के सिरों पर विभवांतर VR है। यहाँ पर VL इज इक्वल I XL इज इक्वल I ओमेगा L, VC इज इक्वल I XC इज इक्वल I इंटू 1/C ओमेगा और VR इज इक्वल IR। अब इस परिपथ को अगर हम देखें तो बाहरी विभवांतर V इन तीनों विभवांतर के योग के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि VR, VR और I के बीच में कलांतर I इज इक्वल 0 होता है। मतलब जब VR अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है उसी समय धारा I अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, किंतु VC और I के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है। इसी प्रकार VL और I के बीच में भी 90 डिग्री का कलांतर होता है। VL और I में 90 डिग्री का कलांतर इस तरह से होता है कि धारा I से VL 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी, और VC में 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसलिए इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम इस चित्र पर विचार करें। यहाँ पर VR, VL और VC चित्रानुसार दिए गए हैं। अब VL और VC का परिणामी VL माइनस VC होगा, फाई कलांतर है। तब तब यहाँ पर परिणामी V इज इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VL और VC का मान हम रख देंगे V स्क्वायर इज इक्वल IR प्लस XL माइनस स्क्वायर I स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल I स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V इज इक्वल V बराबर I और ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। V अपॉन I इज इक्वल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ पर I स्क्वायर भी होगा जो हमने अभी लिखा नहीं था, L ओमेगा माइनस C ओमेगा का होल स्क्वायर, और V अपॉन I इसको हम ZLCR इज इक्वल V अपॉन I इज इक्वल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। ZLCR को LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। अब इस चित्र को अगर हम देखें तो tan फाई इज इक्वल VL माइनस VC अपॉन VR बराबर I XL माइनस XC अपॉन IR, और ये हो जाएगा tan फाई इज इक्वल ओमेगा L माइनस 1/C ओमेगा अपॉन R। फाई जहाँ पर कलांतर है और धारा का अधिकतम मान I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t माइनस फाई में
आई नॉट इज इक्वल हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड एल सी आर इज इक्वल वी नॉट अपॉन जेड एल सी आर का मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये tan फाई हो गया और आई नोट धारा का अधिकतम मान और जेड परिपथ की प्रतिबाधा। अब इस समीकरण में अगर हम देखें जेड इज इक्वल इसमें आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी, अर्थात हम अगर लिखते हैं एक्स एल इक्वल एक्स सी, अर्थात प्रेरकत्तीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर है। तब इस स्थिति में Z इज इक्वल आर और ये मिनिमम, और जब Z मिनिमम होगा तो इस स्थिति में धारा I का मान मैक्सिमम हो जाएगा और धारा I का मान हो जाएगा I वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और tan फाई इज इक्वल हो जाएगा 0। इसका मतलब है फाई इज इक्वल टू 0 और इस स्थिति में फाई ये हट जाएगा ओमेगा टी। इस कंडीशन को हम अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अनुनाद अर्थात अनुनाद की स्थिति वह स्थिति है जब प्रेरकत्तीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होता है। इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा मिनिमम होती है और उसकी धारा का मान अधिकतम मैक्सिमम होता है और फाई का मान 0 हो जाता है। अब एक्स एल बराबर एक्स सी में ओमेगा एल इज इक्वल 1 अपॉन सी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन एल सी और ओमेगा इज इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो परिपथ की अनुनादीय आवृत्ति एफ इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा ओमेगा एफ बराबर ओमेगा इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ और एफ इज इक्वल ओमेगा अपॉन 2 पाई बराबर 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। एफ को परिपथ की अनुनादीय आवृत्ति कहते हैं। ओके।